हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। जो ये कहानी है, जो ये चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये एक कहानी है किसकी? ऑथर की, यानी जो राइटर है इस कहानी के, उनकी और उनकी दादी की। द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन विद अ रिंकल्ड फेस। जो दादी है, जो ग्रैंड मदर है, वो एक बूढ़ी औरत है जिसके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं। द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस। ऑथर ने हमेशा उन्हें ऐसे ही देखा है। फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों से। सी अपीयर टू बी ओल्ड, वो हमेशा बूढ़ी दिखती हैं। दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रीति, यानी वो हमेशा बूढ़ी दिखती है, तो इसलिए जो ऑथर है वो उन्हें इमेजिन नहीं कर सकते एक यंग और प्रीटी लेडी के उससे। समवन वो हैड अ हस्बैंड, कि किसी का हस्बैंड, मतलब उनके हस्बैंड हो, ऐसा वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बस ये तो बूढ़ी है और बूढ़ी है, अकेली बूढ़ी औरत है। सी वो शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बैंड, वो छोटी है, थोड़ी सी मोटी है और स्लाइटली बैंड यानी थोड़ी सी झुकी हुई है। द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, ऑथर यानी लेखक ने अपने दादाजी का भी पोर्ट्रेट देखा है। क्या पोर्ट्रेट देखा है? वो एक एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, विद अ टर्बन एंड अ लॉन्ग वाइट ब्रीड कवरिंग हिज चेस्ट, यानी एक बूढ़े से झुर्रियादार, मतलब सेम वही बता रहे हैं कि झुर्रियादार व्यक्ति हैं जिनकी लंबी सी सफ़ेद जो बियर है वो कवर करती है उनके चेस्ट को, यानी उनकी छाती को। टू द ऑथर, ऑथर के लिए, हिज ग्रैंडफादर डिड नॉट सीम लाइक अ मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मेरे लिए जो मेरे दादाजी है वो ऐसे नहीं लगते कि वो एक आदमी, मतलब अच्छे यंग आदमी हो और उनकी वाइफ हो और उनके चिल्ड्रन हो, यानी उनके बच्चे हो, नहीं। बट समवन वो कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चाइल्ड, बल्कि ये लगते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चाइल्ड यानी पोता या पोती हो, बहुत सारे, लॉट ऑफ यानी बहुत सारे। हिज ग्रैंड मदर used to move around the house in spotless white with her one hand resting on her waist and her other hand counting the beads of her rosary, यानी उनकी जो दादी है वो हमेशा घूमती रहती है, कभी घर में या मतलब आंगन में ऐसे घूमती रहती है। और जब वो घूमती है तो क्या होता है, उनका एक हाथ तो रेस्ट पे उनकी वेस्ट यानी उनकी कमर पे रखा होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लाइटली बैंड थी तो इसलिए उनके कमर पे रखा हुआ होता है। और जो दूसरा हैंड है उससे वो माला में जो, मतलब माला है, वो माला में जो मोती रहते हैं वो गिनती रहती है, ठीक है, काउंटिंग करती रहती है उनकी। इन द इनिशियल डेज, बीते हुए दिनों में, द ऑथर एंड हीज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप, मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था दोनों का, ऑथर का भी और उनकी ग्रैंड मदर का भी। शी यूज टू वॉक हिम अप, वो उन्हें उठाती है, वो उन्हें सोते हुए को उठाती है। एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती हैं। शी यूज टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे, वो उनके बैग को पैक करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, उनको उनके थिंग्स यानी उनकी वो चीज़ें जो उन्हें पूरे दिन में चाहिए होगी वो उनके थैले में रखती है। एंड वॉल्क हिम टू स्कूल एवरी डे, और उन्हें हमेशा स्कूल छोड़ के आते हैं। सी यूज टू विजिट द टेम्पल, वो टेम्पल यानी मंदिर में भी जाती है। दैट वॉज अटैच टू द स्कूल, जो कि स्कूल के बिल्कुल बराबर है, बराबर में है, अटैच है बिल्कुल उससे। सी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द
ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, यानी उनकी एक आदत है। होली बुक्स बोल सकते हैं यहाँ पे। स्क्रिप्चर का दूसरा मीनिंग होली बुक्स, यानी जो पवित्र किताबें हैं उनको पढ़ना उनका रूटीन है, उनकी आदत है। द ऑथर अलोंग विद अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वरांडा सिंगिंग अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। जो ऑथर है वो और चिल्ड्रन यानी और बच्चों के साथ बैठ जाते हैं वरांदे में और पहले अल्फ़ाबेट को गाते हैं और उसके बाद सुबह की प्रेयर को गाते हैं। दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर, वो दोनों के दोनों साथ में घर पर आते हैं। दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर, वो साथ में घर आते हैं। विद स्ट्रेज डॉग्स रोमिंग राउंड दैम, और जो मतलब गली के जो कुत्ते हैं वो उनके साथ आते हैं। हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्टेबल चपाती टू फीड दैम, उनकी जो ग्रैंड मदर है वो स्टेबल चपाती यानी जो बासी कह सकते हैं, बासी चपाती होगी यानी रोटियां होंगी, उनको ले रखती हैं उन कुत्तों को खिलाने के लिए। Soon, the parents of the author who went to the city to settle in and called them, जो पेरेंट्स थे ऑथर के वो सिटी में गए हुए थे, सिटी में जाके सेटल हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब दोनों को बुला लिया जाए, यानी दादी को भी और पोते को भी। एज दे रीच द सिटी, जैसे ही दादी और बेटा यानी पोता क्या नाम सिटी में गए, हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न, तो जो ऑथर है उनका रिलेशनशिप उनकी ग्रैंड मदर के साथ एक नया परिवर्तन ले गया, एक टर्न ले गया। ठीक है। थ्रू दे शेयर्ड द रूम, वो एक रूम को शेयर करने लगे, एक रूम में रहने लगे। देयर बॉन्ड ग्री अपार्ट, उनका जो बॉन्ड था वो थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा, यानी जो उनका आपस में हंसी मजाक या फिर आपस में बातें करना, एक फ्रेंडशिप कह सकते हैं, वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब जो ऑथर है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे। सी नोट लॉन्गर accompanied him to his स्कूल, वो अब उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, वो उसको स्कूल नहीं छोड़ने जा सकती थी क्योंकि स्कूल बस घर से ही लेने आती थी। एंड देयर वर नो लॉन्गर स्ट्रे डॉग्स who roamed around them, और ना ही अब वो कुत्ते थे जिन्हें दादी और पोता साथ में मिलके यानी ऑथर भी और दादी भी साथ में मिलके चपाती डालते थे। वाइल वॉकिंग बैक होम, जब वो घर वापस आते थे, अब तो अकेला लड़का जाता था तो उन्हें कुत्ते भी नहीं मिलते थे। सी हाउ एवर यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज डे, अब जैसे ही दादी पोता घर आया, दादी ने उससे उसके दिन के बारे में पूछा कि भाई कैसे गया, क्या हुआ। एंड वॉट ही हैड लर्न, और उसने उन जो दादी हैं उन्होंने ऑथर से पूछा कि तुमने आज क्या सीखा। सी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एज एवरीथिंग वॉज इन अदर लैंग्वेज, जो दादी हैं वो कुछ नहीं समझ पा रही थी क्योंकि सब कुछ अलग भाषाओं में था, अलग लैंग्वेजों में था। विच शी वुड नॉट अंडरस्टैंड, जो कि वो नहीं समझ पा रही थी। सी डिड नॉट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस दैट ही वॉज स्टडिंग, जो दादी थी वो नहीं समझ सकती थी वो नया सिलेबस जो ऑथर थे वो स्टडी करते थे, जो बिकॉज क्योंकि शी थॉट दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड, क्योंकि दादी को वो पसंद भी नहीं था, क्योंकि जो दादी को पसंद था वो था कि भगवान के बारे में पढ़ाया जाए। एंड द स्पिरिचुअल्स यानी होली बुक्स जो होती हैं उनके बारे में ज्ञान दिया जाए। लेकिन इंग्लिश स्कूलों में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है, इंग्लिश का, मैथ का। तो दादी उनसे मतलब हेट करती थी एक तरीके से इंग्लिश स्कूलों से, क्योंकि उन्हें जो अपने कल्चर की चीज़ें थी वो ज़्यादा थी। दे शा लेस ऑफ ईच अदर,
वो एक दूसरे को अब कम देखने लगे क्योंकि लड़का स्कूल जाने लगा अकेला ही, अब दादी उसके पास नहीं होती थी। एज द डे पास्ड, जैसे दिन बीतते गए, ही ग्रू ओल्डर एंड सून वेंट टू द यूनिवर्सिटी। जैसे ही दिन बीतते गए लड़का बड़ा हो गया, अब लड़के को यूनिवर्सिटी जाना था, यानी ऑथर को यूनिवर्सिटी जाना था। ही हैड हिज ओन रूम, अब उसको उसका एक नया कमरा दिया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हार्ड होती थी, तो सोचते थे कि डिस्टर्बेंस होता होगा दादी और ऑथर में। एंड हिज मेड देयर रिलेशनशिप्स, और इसी कारण उनका जो रिलेशनशिप था, जो संबंध था, उसमें थोड़ी सी खटास आ गई। श्योर यानी खटास आ गई, इसका मतलब ये होगा। सी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन, वो उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। एंड स्पेंड हर होल डे सिटिंग एट हर स्पिनल व्हील, यानी सारा दिन बीत जाता था दादी का बैठे हुए और मालाएं जपते हुए। रीचिंग प्रेयर्स करते हुए एंड मूविंग बेड्स टू द रोएस्ट्री विद वन हैंड, और एक हाथ में माला लेकर घूमते हुए। हाउएवर, जबकि शी लव्ड फीडिंग स्पैरोज इन द वरांदा एट ड्राउन, यानी अब दादी ने एक नया प्यार, मतलब एक नई हैबिट पाली, वो थी स्पैरोज यानी चिड़ियाओं को दाना डालना वरांदे में। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वॉज हर डेली रूटीन, यानी ब्रेड को तोड़ना, रोटी कह सकते हैं यहाँ पे हम, ब्रेड को तोड़ना, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करना और उन्हें चिड़ियाओं को डालना उनकी रोजाना का आदत बन गई, रूटीन बन गया सॉरी। द बर्ड who sit on her legs, her head, some even on the shoulder, अब जो चिड़ियाएँ थी वो उनके कभी पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ हेड पे बैठ जाती थी यानी सर पे बैठ जाती थी, और कुछ उनके शोल्डर पर बैठ जाती थी। Soon the author decide to go abroad for future study, अब डिसाइड किया गया कि ऑथर को भेज देते हैं बाहर का, एब्रोड भेज देते हैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ, अब दादी रेलवे स्टेशन गई पोते को छोड़ने के लिए, यानी ऑथर को छोड़ने के लिए। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटली कंटिन्यूसली रिकिन हर प्रेयर, हर माइंड लॉस इन द प्रेयर, अब वो कंटिन्यूसली प्रेयर करती जा रही थी, उनका जो माइंड था वो खो गया था, लॉस्ट हो गया था प्रेयर में। एंड शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, उन्होंने उसे माथे पे किस की और उसे भेज दिया, यानी ऑथर को भेज दिया। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, एज ही रिटर्न होम, जैसे ही ऑथर घर लौटे, शी वॉज देयर, वो वहाँ पर थी। कैम टू पिक हिम एट द स्टेशन, वो उन्हें स्टेशन पर भी लेने आई थी। वॉज स्टिल द सेम एज शी हैड बीन 5 ईयर एगो, वो वैसी ही थी जैसे ऑथर उन्हें 5 साल पहले छोड़ के गया था। सी क्लैप्ड हिम विद इन हर आर्म, उन्होंने उनकी आर्म पर उन्हें शाबाशी, जैसे शाबाशी देते हैं उस तरीके से क्लैप किया उनके आर्म पर। एंड डिड नॉट से अ वर्ड, और उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। शी स्टिल यूज टू फीड हर स्पैरोज, अब वो जाकर अपनी चिड़ियाओं को दाना डालने लगी। वन डे, एक दिन, शी डिड नॉट रिसिट हर प्रेयर, उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की, बट इंस्टेड कलेक्टिंग द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को बुलाया। गोट अ ड्रम, एक ड्रम लिया, एंड स्टार्टिंग सिंगिंग, और गाना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज इल, वो बीमार हो गई, उनको विद माइल्ड फीवर, उनको एक माइल्ड फीवर हो गया। द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, बट शी वॉज श्योर दैट ही एंड वॉज नियर, डॉक्टर ने कहा वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, माइल्ड फीवर है, लेकिन जो दादी है वो जानती थी कि वो उनका अंत आ गया है, यानी उनका मृत्यु का समय आ गया है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनी वन इन द फैमिली एनी मोर, वो अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी किसी से बात कर फैमिली में किसी से भी, बट स्पेंड हर लास्ट आवर इन रीसिंग हर प्रेयर लेइंग ऑन द बेड,
अब उन्होंने क्या किया, अपने आखिरी के जो घंटे थे, हावर थी, वो बस प्रार्थना में गुजार दी, बेड पे लेटे लेटे वो माला जपते जपते। सी डाइड, वो मर गई। एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड, और उनकी बॉडी बेड पर रखी हुई थी, लेटी हुई थी, लाइफलेस, बिना जीवन के। एज दे प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्यूनरल, मतलब जैसे वो उनकी अर्थी, फ्यूनरल होता है अर्थी, देह संस्कार, इस तरीके से बोल सकते हैं, जो वो उनकी अर्थी को प्रिपेयर कर रहे थे। दे से ऑल द स्पैरो सिटिंग इन द वरांदा अराउंड हर, उन्होंने देखा कि वो सारी की सारी चिड़ियाएँ वरांदे पे चुपचाप बैठी हुई है, म्यूचिंग हर डेथ, यानी शोक बना रही हैं उनकी मृत्यु का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।